नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नया बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीएससी आपके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि सीएससी ओपन करके आप आराम से एक ही जगह बैठे बैठे 50,000 से 1 लाख रुपए तक महीना आराम से कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सीएससी सेंटर आपको कैसे ओपन करना है और सीएससी सेंटर में लगने वाली आवश्यक चीजों या उसमें आवश्यक क्वालिफिकेशन, सीएससी ओपन करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है, सारे विषय पर यहाँ से हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीएससी सेंटर होता क्या है। सीएससी सेंटर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकार द्वारा आयोजित बहुत सारी योजनाएं, स्कीम जिनका लाभ आप नागरिकों तक पहुँचाकर सीएससी सेंटर के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाकर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। और सीएससी सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, इलेक्शन सर्विसेज, जिसमें आप वोटर आईडी का काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड का काम भी आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड का सेंटर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो सीएससी के जरिए आप आधार कार्ड का सेंटर भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और आधार कार्ड सेंटर ओपन करके अपनी कमाई को 2 गुना तक यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड जैसी बहुत सारी सैकड़ों सर्विसेज का लाभ नागरिकों तक पहुंचाकर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर अर्न आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या क्या एलिजिबिलिटी, क्या पात्रता यहाँ पर है। तो दोस्तों सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए आपको कम से कम 10वीं या 12वीं क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है और आपकी जो मिनिमम आयु है या जो एज है वो कम से कम आपकी 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि अब सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और कितना इन्वेस्टमेंट या कितना खर्च सेंटर ओपन करने के लिए आपका होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आपको जरूरत नहीं है। कुछ ही चीजों में आपका सीएससी सेंटर ओपन हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक सीएससी की आईडी पासवर्ड होना चाहिए, एक सीएससी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो सीएससी का आईडी पासवर्ड आपको बहुत ही कम दामों में यानी कि केवल 1480 रुपए में समथिंग आपका सीएससी आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और कितना इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीएससी ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लगभग 50 से 60 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आप सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो किन किन चीजों की यहाँ जरूरत पड़ेगी वो एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, एक प्रिंटर और स्कैनर आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका लगभग 25 से 30 हजार के समथिंग खर्चा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस और अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए जिसमें आपका लगभग 5,000 समथिंग का खर्चा आएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर टेबल, ग्राहकों के बैठने के लिए स्टूल्स या चेयर, एक फैन और लाइट और एडवर्टाइजमेंट में आपका लगभग 10 से 15,000 समथिंग खर्चा आएगा। तो यहाँ पर मैंने चीजें डिस्प्ले की हुई हैं जो आपको सीएससी सेंटर ओपन करने में लगने वाली हैं, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, कंप्यूटर टेबल, चेयर्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, फिंगरप्रिंट डिवाइस और वेबकैम। और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है वो भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से 60,000 के बीच होता है और आप सीएससी सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और आप इतने कम इन्वेस्टमेंट से ही लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक शुरुआती तौर पर कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होता है। इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन ही सीएससी के पोर्टल पर जाकर register.csc.gov.in पर जाकर सीएससी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और वहां से आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है सीएससी सेंटर ओपन करना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केवल एक बिजनेस आइडिया प्रोवाइड किया है जो कि सीएससी सेंटर था कि सीएससी सेंटर से आप आसानी से अच्छा खासा पैसा सर्विस प्रोवाइड करा के अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम समझेंगे कि किस तरह आप सीएससी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और किस तरह आप सीएससी में ज़रूरत पड़ने वाले टीईसी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करेंगे। तो इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है register.csc.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं। वेबसाइट में आने के बाद देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है VLE रजिस्ट्रेशन, ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर।
यहाँ पर क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में आपको CSC VLE यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपसे ये TEC सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी TEC सर्टिफिकेट के लिए, और उसके लिए हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर TSC कोर्स के लिए, तभी यहाँ पर TEC सर्टिफिकेट आपके पास जनरेट होगा। तो यहाँ पर CSC के लिए रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ज़रूरत है TEC सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से आप TEC सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप में लिखा हुआ है अप्लाई सेक्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है TEC सर्टिफिकेट। TEC सर्टिफिकेट में आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा TEC एंटरप्रेन्योरशिप वाले पेज में। यहाँ पर आपको देखिए टैली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स TEC कोर्स के लिए यहाँ से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड लिखा हुआ है लॉगिन विद अस, यहाँ से आपको लॉगिन या आपको साइन अप करना होगा। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको TEC के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको रीड कर लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन विद अस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन करने का ऑप्शन है और रजिस्टर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करके आप TEC कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रजिस्टर बटन पर। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद देखिए ये हमको अगले पेज में ले आया, रजिस्ट्रेशन पेज में हमको ले आया। यहाँ से आप कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका कंप्लीट एड्रेस जैसी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। डिटेल्स डालते समय एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं वो आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करें, जिससे आपका आधार वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना जाए। एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हम पासपोर्ट फ़ोटो स्कैन करके हमने यहाँ पर रख ली है। उसका साइज़ आपका 50 KB अधिकतम यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा वैल्यू एंटर करनी होगी और यहाँ पर सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले आएगा अगले पेज में। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर इसके लिए पेमेंट करना होगा। TEC कोर्स की फ़ीस यहाँ पर 1480 रुपये के समथिंग आपको पे करना होगा। इसकी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अन्य किसी और ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका पेमेंट यहाँ पर हम नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। इस कोर्स की फ़ीस पे करने के बाद ही इस कोर्स के लिए आप कम्प्लीटली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोर्स की फ़ीस हम पे कर देते हैं। फ़ीस पेमेंट करने के बाद देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी फ़ीस पेमेंट हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गो बैक बटन पर क्लिक नहीं करना है, सेंड एनीवे पर क्लिक करना है। उसके बाद ही आपका जो यूज़र नेम है वो क्रिएट हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने एक यूज़र नेम डिस्प्ले हो गया है और इसका जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहता है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस यूज़र नेम को आप कहीं लिख कर रख लें या तो कॉपी कर लें, या फिर चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट लेकर सेव कर सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। आप भी इसको सेव करके रखें, जिसमें आगे ये आपको लॉगिन करने के काम आएगा। उसके बाद वापस से आप लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डाल देंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड आपका मिला है वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर आप लॉगिन करेंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए लॉगिन पेज हमारे यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए आपका यूज़र नेम क्रिएटेड ऑन लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, कब आपने क्रिएट किया है। उसके अलावा ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों आपने सक्सेसफुली TEC कोर्स के लिए एप्लीकेशन कर लिया है और एप्लीकेशन करने के बाद आप TEC कोर्स में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, साइड में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड, लर्निंग असेसमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर TEC सर्टिफिकेट के लिए जो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है उससे संबंधित डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं।
वो किस तरह से आप यहाँ पर टेस्ट देंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने 10 मॉड्यूल यहाँ पर हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करने होंगे। ये एक तरह का एग्जाम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड लॉक का साइन दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट एग्जाम जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका है वो अनलॉक है। जैसे जैसे आप एग्जाम पास करते जाएंगे आपके यहाँ पर मॉड्यूल ओपन होते जाएंगे और फाइनली यहाँ पर एग्जाम देकर आप इसका टीसी सर्टिफिकेट पा सकते हैं या टीसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। देखने में तो ये एग्जाम आपको टफ लग रहा होगा, बट दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम्स आपको देने हैं उसके लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल भी आपको यहीं पर मिलेगा और जो टेस्ट यहाँ पर होगा वो सारा उसी मटेरियल के अंदर होगा, मतलब उसी सिलेबस के अंदर होगा। उसको रीड कर लेने के बाद आप ये सारे टेस्ट बड़े आसानी से यहाँ पर पास कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो भी आप आसानी से पास कर पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल देखने के लिए लेफ्ट साइड में देखिए लर्निंग सेक्शन में जाकर आप इसका स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको असेसमेंट सेक्शन पर चले जाना है जहाँ पर आपको सबमिट करने हैं 10 असेसमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट असेसमेंट सबमिट कर दिया है। एग्ज़ाम स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर पास दिखा रहा है। इस तरह से आपको कुल मिला के 10 असेसमेंट सबमिट करने होंगे। 10 मॉड्यूल आपके सामने एक एक करके आपको सभी क्वालिफाई करने होंगे। जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वालिफाइड है तो यहाँ पर आपके सामने स्टेटस पास दिखा रहा है और सेकंड में देखिए जो लॉक है वो अनलॉक यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते जाएंगे मॉड्यूल आपके अनलॉक होते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्ज़ाम ने पास कर लिया। हम आज देखने वाले हैं सेकंड एग्ज़ाम हम कैसे देंगे, उसका पूरा प्रोसेस लाइव यहाँ पर हम ऑनलाइन देखने वाले हैं। तो उसके लिए इससे पहले हम एग्ज़ाम स्टार्ट करें उसका हम स्टडी मटेरियल एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लर्निंग सेक्शन पर। आप देखिए सेकेंड मॉड्यूल के सामने PDF में भी मटेरियल दिया हुआ है, उसके अलावा वीडियोस फॉर्म में भी यहाँ दिया हुआ है। इंग्लिश वीडियोस भी हैं, हिंदी वीडियोस भी हैं। तो हम वीडियो देखकर ही यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप देखिए वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखाया जा रहे हैं जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और इन कैरेक्टर के जरिए आपको इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी और इसी में से जो आपके सवाल होंगे वो फाइनल एग्जाम में और मॉड्यूल्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे वीडियो से करके प्ले कर सकते हैं। सारा मटेरियल आपको इसमें देखने मिल जाएगा। उसके अलावा आप PDF फॉर्म में भी यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो लर्निंग सेक्शन में सारा मटेरियल रीड कर लेने के बाद आप वापस से असेसमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपना जो सेकंड मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर, यहाँ पर आप इसको अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पेज में आने के बाद आप स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं आपको कुछ टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको सवाल पढ़ना है, उसका जवाब देना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है। तो जो भी इसका आंसर है उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, सफल होने के लिए उद्यमियों को खालिस्तान का होना आवश्यक है, तो धीरज का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर टिक करने के बाद आप अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से सारे सवालों को अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप जवाब देंगे। इसमें पर्याप्त समय आपके पास लगभग 1 घंटे का है और सारे क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल से ही पूछे जा रहे हैं। सवालों का जवाब देने के साथ साथ इन्हें अच्छे से रीड भी करें क्योंकि फाइनल एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रहे कि टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कोई इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सेंड एनीवे पर क्लिक करना है, तभी आपका टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद यहाँ वापस से आप लॉगिन सेक्शन में जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप एक बार चेक करेंगे कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें आप पास हुए या नहीं हुए। तो लॉगिन करने के बाद आप वापस से देखिए डैशबोर्ड में आ चुके हैं। उसके बाद वापस से आप असेसमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे कि जो अभी आपने टेस्ट दिया था वो आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देखिए स्टेटस में आप देख सकते हैं आपको 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिले हुए हैं और आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर पास दिखा रहा है। उसके बाद आगे आप थर्ड ऑप्शन जो आपका है, थर्ड मॉड्यूल है वो अनलॉक हो चुका है, मतलब आप यहाँ पर थर्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो इससे पहले हम थर्ड एग्ज़ाम देंगे। आप वापस से लर्निंग सेक्शन में जाएंगे और वापस से उसके लिए वही प्रक्रिया दोहराएंगे। उसके लिए स्टडी मटेरियल आप रीड करेंगे, चाहे PDF फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट देंगे। देखिए यहाँ पर हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, इसको मैंने स्किप कर दिया है। 9 मॉड्यूल आप भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सारे मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे स्टेटस देखिए आप यहाँ पर पास दिखा रहे हैं और आपको इसमें कितने मार्क्स मिले हुए हैं वो भी स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम फाइनल एग्जाम देंगे। टेक एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद देखिए योर फर्स्ट अटैम्प्ट, यहाँ पर अपना फर्स्ट अटैम्प्ट चालू हो चुका है और आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है सेटअप CSC सिक्योर ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर आपको अपना फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट सीम CSC सेफ ब्राउज़र इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले CSC सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम ओके बटन पर पहले क्लिक करते हैं और आपको देखिए स्टेप 1 में दिया हुआ है प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो जो सेटअप आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है वो डाउनलोडिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसको डाउनलोड हो जाने के बाद आप यहाँ पर पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तभी यहाँ पर आप टेस्ट दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाकर जो हमने फाइल डाउनलोड की है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको केवल नेक्स्ट 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 बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन में, मैंने इसको स्किप कर दिया हालांकि। तो इसको जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं फ़िलहाल यहाँ पर हम। तो देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद वापस यहाँ पर हम इस ब्राउज़र पर आ जाएंगे और स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर आपको ऑलवेज़ अलाउ पर क्लिक कर देना है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अलाउ पर टिक करके आप ओपन URL पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बट क्योंकि प्राइवेसी के कारण उस टेस्ट को यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट हमारा टेस्ट इसके बाद स्टार्ट हो चुका था और आपसे वहाँ पर वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपसे 10 मॉड्यूल में पूछे गए थे। लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस आपके वही रहेंगे। बाकी बचे क्वेश्चंस अगर आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से रीड किया है तो वो भी आपसे बन जाएंगे। बट यहाँ पर अगर आप इतना सारा स्टडी मटेरियल रीड नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सुपर 100 क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसमें आपको इतना सारा मटेरियल रीड नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो आप कुछ इस तरह पेज में आ जाएंगे। क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद आप वापस से यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। होम पेज पर आकर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप डैशबोर्ड में इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप वापस से यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं आपने आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है नहीं किया है। तो उसके लिए आपको वापस से असेसमेंट सेक्शन में जाना होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अपना टेस्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वापस से यहाँ पर आप टेक एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या बताता है यहाँ पर। तो टेक एग्ज़ाम पर आप क्लिक करेंगे, लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी पास द एग्ज़ाम, मतलब हमने एग्ज़ाम यहाँ पर सक्सेसफुली क्वालिफाइड कर लिया है। इसको आप ओके कर देंगे और वापस से यहाँ पर आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए राइट साइड कॉर्नर में पहले यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं था बट अब आ चुका है, इस पर आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा TC सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और CSC सेंटर ओपन करने के लिए जो एक बड़ी ज़रूरत थी वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह आप CSC के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे और किस तरह आपको CSC का ID पासवर्ड दे दिया जाएगा। और आपको अगर TC सर्टिफिकेट मिल गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। तो उसमें हम समझेंगे किस तरह आप TC सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद CSC के लिए फाइनली अप्लाई कर सकते हैं और अपना CSC सेंटर इस वीडियो को देखने के बाद आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड बॉक्स में देखिए आपके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पर क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज में। यहाँ पर आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप CSC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप CSC VLE को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर TC सर्टिफिकेट नंबर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और कैप्चा वैल्यू डाल के यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो कैप्चा वैल्यू डाल के यहाँ पर हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए डिटेल्स आपकी सर्टिफिकेट से ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड हैं। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके अलावा आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पर ऑटो फिल है। TC सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल्स आपकी सारी आ चुकी हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भी आपका ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन टाइप डालना है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप CSC सेंटर ओपन कर रहे हैं या शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में आप OTP सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा वैल्यू डालेंगे, चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
तो अब यहाँ पर आपको देखिए एक KYC फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। आपके पास आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर आप डालेंगे। ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों लिंक होना बहुत ज़रूरी है। OTP वैलिडेट आप इसको करेंगे। यहाँ पर वैलिडेट करने के बाद आपका देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर वेरीफाइड है। अब यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ स्कैन करके आप रखें। इसका मैक्सिमम साइज़ यहाँ 20 KB। उसके बाद यहाँ पर आपको कियोस्क नेम डालना है, किस नाम से अपना CSC सेंटर आप ओपन करना चाहते हैं और कहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर कियोस्क एड्रेस में आपको जहाँ पर आप सेंटर ओपन करने वाले हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर कियोस्क नेम और एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपका सिटी का नाम, वार्ड का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और अपना पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सेंटर की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको डालना होगा, मतलब उसकी लोकेशन आपको मैप में पॉइंट करनी होगी। तो आप यहाँ पर पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करके जहाँ भी आपकी लोकेशन है एग्जैक्ट जहाँ पर अपना आप सेंटर ओपन कर रहे हैं वहाँ पर आपको इसको इस तरह से आप ड्रैग करके और उस लोकेशन में ले जाकर इसको आप पॉइंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इजीली आप इसको यहाँ से पॉइंट कर सकते हैं। अपना एड्रेस चेक करके आप यहाँ पर मैप को जूम इन और जूम आउट करके भी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको पैन टाइप डालना है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल हम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालकर आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली, नेम मैच्ड 100%, मतलब यहाँ पर जो आपका नाम है वो आधार कार्ड से मैच हो चुका है। जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो पैन कार्ड से मैच हो रही हैं और यहाँ पर होना भी चाहिए, तभी यहाँ पर आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल्स डालनी होगी, बैंक की डिटेल्स आपको डालनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट टाइप में अपना अकाउंट का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, सेविंग या करेंट बैंक आप यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रहे कि जो भी बैंक यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो अकाउंट होल्डर है वो आपके ही नाम से होना चाहिए, किसी और के नाम से यहाँ पर आप बैंक यूज़ ना करें। उसके बाद यहाँ पर आप IFSC कोड डाल देंगे। IFSC कोड डालने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। कैंसिल चेक का मतलब यहाँ पर आप एक चेक लेंगे, ब्लैंक चेक आप लेंगे और उसमें इस तरह से आपको क्रॉस में कैंसिल लिख देना है और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसका मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 100 KB होना चाहिए। अगर आप कैंसिल चेक यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं तो अपनी पासबुक का फ्रंट पेज स्कैन करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बैंक पासबुक का फ्रंट पेज ही स्कैन करके अपलोड किया है। तो कैंसिल चेक या पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करने के बाद आपको नीचे KYC डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हमने आधार कार्ड डाला हुआ है तो आधार कार्ड स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका मैक्सिमम साइज़ 80 KB आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनल यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पर है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। नीचे यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करके रखें जिसमें फ्यूचर में आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट लेकर भी रख सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको यहाँ पर हम सेव करके रख लेते हैं और एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए किस तरह से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है या कहाँ तक अभी पहुँचा है। वो सारी चीज़ें आप इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर अप्लाई सेक्शन में आपको चले जाना है। अप्लाई सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक स्टेटस सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालकर कैप्चा वैल्यू डाल के आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते देखिए यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपका लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, यू विल रिसीव द अपडेट ऑन द
रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस वंस योर एप्लीकेशन इज क्वालिटी चेक्ड, मतलब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फिलहाल रिव्यू के लिए जा चुका है और 10 दिन से 3 महीने के अंदर आपका एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपने एप्लीकेशन किया है तो 100% यहाँ पर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपने एप्लीकेशन किया हुआ है लास्ट में आप एक नोट देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर और साथ में सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि कैंसिल चेक, पासबुक, ये पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको हार्ड कॉपी ले जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हर जिले में सीएससी के एक मैनेजर होते हैं, उनके पास हार्ड कॉपी में यहाँ पर सबमिट करना होगा, तभी यहाँ पर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। सीएससी का आईडी पासवर्ड मिल जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई सेक्शन पर आप जाएंगे। अप्लाई सेक्शन में जाने के बाद चेक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन किया हुआ था सीएससी के लिए, तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रिसीव हुआ होगा। उस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से हम फिलहाल चेक करेंगे कि हमारा जो सीएससी का एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है, वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर डालकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब आपकी सीएससी आईडी यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। यहाँ पर सीएससी आईडी डिस्प्ले कर रहा है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं और या फिर इसका एक प्रिंट आउट लेकर आप रख लें। इसी आईडी से आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर माय अकाउंट पर आने के बाद आप जो आपको सीएससी आईडी रिसीव हुई है वो सीएससी आईडी डालकर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके कैप्चा वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे और यहाँ पर नीचे चेकबॉक्स पर टिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे ये बायोमेट्रिक के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास, जैसा कि मैंने बताया था, एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्कैन किया जाएगा। उसके लिए आप बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें। उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी, कैसे आपको वीडियो डिवाइस इंस्टॉल करना है, वो मैं आगे वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद देखिए हमारी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स देखिए दी हुई है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा रहा है कि एक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिटेल्स, मतलब आपके जो डीएम है सीएससी के, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम कौन है, उनकी डिटेल्स यहाँ से आप देखेंगे कि अभी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो आपको डीएम से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उसी तरह से आप डीएम यहाँ पर चेक कर लें और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप सीएससी के पोर्टल से रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोफाइल दी हुई है, केवाईसी अपडेट दिए हुए हैं, मतलब अगर आप किसी तरह का केवाईसी अपडेट करवाना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन डिटेल्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट या पर्सनल डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स, कुछ भी यहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं तो केवाईसी अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पर चलते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पर डाला हुआ है तो वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके सीएससी सेंटर का सर्टिफिकेट है, तो इसको आप प्रिंट कर जरूर अपने सीएससी सेंटर में डिस्प्ले करें जरूर से, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन के टाइम ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है तो आपकी आईडी यहाँ पर सस्पेंड भी की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड भी है, एक आईडी भी है सीएससी की, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं उसको। इस आईडी कार्ड का भी आप प्रिंट लेकर अपने पास हमेशा रखें, चाहे तो इसको आप प्लास्टिक कार्ड में प्रिंट करके भी रख सकते हैं। इस आईडी को भी इंस्पेक्शन के टाइम पे आपके पास चेक किया जा सकता है। इसके अलावा हम पासवर्ड सेटिंग देख लेते हैं कि आप किस तरह से अपने सीएससी का जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो डिजीमेल पासवर्ड हो या फिर आपका सीएससी का लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पर फिलहाल हम सीएससी लॉगिन पासवर्ड आपको चेंज करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पुराना पासवर्ड पता है, तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे क्योंकि हमने नया आईडी क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया था उस पर आपके पास एक OTP रिसीव होगा, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट OTP पर हम क्लिक करेंगे। वैलिडेट OTP पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो सजेस्टेड पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक नया पासवर्ड जो भी आप चाहते हैं वो क्रिएट यहाँ से आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पासवर्ड में आप अपर केस, लोअर केस, एक न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर आपको डालना होता है। पासवर्ड बनाने के बाद आप अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल पर और यहाँ पर अपनी CSC ID एक बार लॉगिन कर देख लेते हैं। तो लॉगिन बटन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जो यूज़र नेम है आपका CSC का उसको डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे CSC पोर्टल पर। कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर देखिए पेज डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ कियोस्क डेटा यहाँ पर अपडेट करना है और साथ ही साथ शॉर्ट सर्वे भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। कियोस्क डिटेल्स में आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है, जैसे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया कौन सा, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अपने कियोस्क का कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट लोकेशन यहाँ पर आप डाल देंगे। लोकेशन और एड्रेस आपको डाल देने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट सर्वे भी देना होगा तो चलिए उस पर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। शॉर्ट सर्वे में भी आपका ये सब डिटेल्स पूछी जाती हैं कि क्या आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर रेगुलर ट्रांजैक्ट करते हैं, या फिर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है या नहीं है, या फिर आप कोविड के नियमों का अपने सेंटर पर पूर्णतः पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देकर आपको ये सर्वे कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप होम पर आ जाएंगे और यहाँ पर CSC सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। तो CSC की जो भी सर्विसेज हों, आधार, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड पेंशन, एजुकेशन, इलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एवं बहुत सारी सर्विसेज जो CSC आपको प्रोवाइड कराता है, वो सारी सर्विसेज आप यहाँ से देख सकते हैं और उस सर्विस का फ़ायदा आप नागरिकों तक पहुँचा सकते हैं। तो हर सर्विस के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होता है। जैसे कि हेल्थ सर्विसेज पर हम आयुष्मान की बात कर लें, आयुष्मान भारत की बात कर लें, आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CSC पर आयुष्मान भारत के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर PMJ पर आ जाएंगे। PMJ पर आने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दे देनी है अपनी CSC ID को PMJ पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए। तो सारी डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID और सारी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका जो यहाँ पर CSC ID होगी वो PMJ पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सर्विस ID यहाँ पर आपकी CSC ID आ चुकी है। अब इसको आप 1 दिन या 2 दिन बाद लॉगिन करेंगे तो आप आयुष्मान भारत पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे और आयुष्मान कार्ड यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह CSC मौजूद सर्विसेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे भी मैं इन सभी सर्विसेज जैसे कि आधार सेंटर या फिर रेलवे रिजर्वेशन पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।